गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको सीपीयू ओपन करके दिखाया। देखिए ये था, दिख रहा है आपको? ये देखिए, इसमें पिन लगी हुई है, बहुत बारीक पिन लगी हुई है, दिखाया था। आज मैं आपको उसको प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाता हूँ। क्लियर है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, the CPU central processing unit is the brain of the computer. Clear है? The purpose of the CPU is to carry out program instruction. Each CPU type is designed to understand a specific group of instruction, the instruction set. Clear है? Our personal computer and small workstation, the CPU housed in the single chip called a microprocessor. आप हम लोग का जो सिस्टम होता है उसमें जो हमारे जो सिंगल चिप लगी होती है, अपने घरों में जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्लियर है? ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था अभी, ये देखिए सेम है। अब इसमें जो ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये दिख रहे हैं, ये इसमें डिस्क्राइब यहाँ से किया गया। देखिए, a typical modern CPU design showing the pins that connect it on the motherboard. जो पिन होती है, इसी पिन के माध्यम से हम लोग इसको क्या करते हैं? मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हैं। दिखाया था आपको मैंने, ये देखिए। क्लियर है? दिख रहा है, पिन यहाँ पे लगी होती है, दिखाया था आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टिपिकल सीपीयू? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू में, वो देखते हैं। देयर आर द ह्यूज वेरिएशन इन सीपीयू डिजाइन, बट मोस्ट विल शेयर द following key components: an electronic clock, the control unit, an instruction unit which consists of the arithmetic logical unit ALU जिसको बोलते हैं, the floating point unit FPU, various register such as accumulator, various buses, the buses management unit। टिपिकल सीपीयू कंपोनेंट के अंदर तक पहला आपको क्लॉक आया था, उसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक क्लॉक रेगुलेट्स द रेट ऑफ एट विच द सीपीयू रन्स एंड सिंक्रोनाइज ऑल द वेरियस कंप्यूटर कंपोनेंट। द हायर द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, द मोर इंस्ट्रक्शन द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट पर सेकेंड। जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी तेज होगी क्लॉक की, उतने जो इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड वो एग्जीक्यूट कर सकता है। द स्पीड ऑफ क्लॉक एंड देयरफॉर द स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, MHz, मेगाहर्ट्ज। कंट्रोल यूनिट के बारे में जो आपको कंपोनेंट है, द कंट्रोल यूनिट परफॉर्म द टास्क ऑफ फैचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, decoding the instruction, managing the execution of instruction, and the storing of the result. It does the mainly by controlling the link between the other components of the CPU, जो control unit का काम होता है। It also contains various registers such as the program counter which store the memory address of the next instruction, the current instruction register which stores the instruction
currently being executed. The instruction unit में क्या है? An instruction unit consists of the ALU arithmetical logical unit which executes basic arithmetic and logical operation or integer data that it is linked to. Example of such operation include integer arithmetic operation, additional सब्सट्रैक्शन हो गया, जोड़ना घटाना. लॉजिकल ऑपरेशन क्या हुआ? एंड और नॉट, एक्स या एक्स नॉर, जो हम लोग लॉजिकल यूज़ करते हैं. एंड और नॉट ऑपरेटर आपने सुने होंगे. द फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट FPU विच परफॉर्म मैथ फंक्शन ऑन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, नॉन इंटीजर नंबर. फ्लोटिंग नंबर को जिसमें हम लोग दशमलव जो संख्या होती है फ्लोटिंग नंबर कहलाती है. वेरियस रजिस्टर सच हैज एक्यूमुलेटर दैट आर यूज्ड बाय विच इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड. बसेस, आपको बस मैंने दिखाई थी, फिर से दिखाता हूँ. बसेस में इसको ओपन कर लेता हूँ. बस इसको मैं आपको दिखाया था मैंने आपको, जो डेटा केबल जिसको हम लोग बोलते हैं. बस आर सेट ऑफ टिनी पैरेलल वायर्स and carry data between CPU components and between the CPU and external device and RAM. The three main buses types are, जो बसें होती हैं तीन प्रकार की होती हैं. पहली एड्रेस बस, यूज टू सेट which memory address a CPU component is linked to the read write operation. बस के बारे में आपको मैं अलग से क्लास लूँगा. दूसरी आपके डेटा बस, used to exchange the data between a memory address and the CPU when a read operation is carried out. Control buses, used to transfer command codes and return status signal between components of the CPU and external device. तीन प्रकार की बस है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस. एड्रेस वाला बस आपको क्या करेगा? लिंक प्रोवाइड करेगा. मेमोरी एड्रेस अ CPU कंपोनेंट इज लिंक टू द रीड राइट ऑपरेशन. जो हम लोग रीड राइट ऑपरेशन करेंगे उसमें क्या करेगा? वो लिंक प्रोवाइड करेगा. कौन? एड्रेस बस. डेटा बस, डेटा को ले जाने के लिए यूज़ किया जाएगा. कंट्रोल बस, जब हमारा डेटा ट्रांसफ़र होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रोल बस का प्रयोग करते हैं. सिग्नल प्रोवाइड कराता है. क्लियर है? द बसेस मैनेजमेंट यूनिट मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डेटा अलॉन्ग द एक्सटर्नल बस कनेक्शन इंक्लूडिंग लिंक टू रैम. ये देखिए, ये आपके इंटरनल ये हो गई. लेवल डेटा चेंज, कैश, डेटा एंड कंट्रोल बसेस. ये देखिए बस मैनेजमेंट यूनिट है, CPU है. एक्सटर्नल एड्रेस डेटा है, कंट्रोल बसेस, कंट्रोल यूनिट, लेवल 1 इंस्ट्रक्शन का. क्लियर है? ये देखिए मेमोरी मैंने आपको दिखाई थी इस प्रकार से. ये देखिए, ये जो आपको खांचे दिख रहे हैं, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट दिख रहे हैं, ये तो आपको पिन हो गया, ये दिख रहा है. ये इंटरनल इंटरफेस, मेमोरी इंटरफेस. लेवल 2 कैश, डेटा कैश, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट, स्टोर, एग्जीक्यूशन यूनिट, बस यूनिट, माइक्रो कोड यूनिट, मेमोरी कंट्रोल, क्लॉक, इंस्ट्रक्शन पैच. द फंक्शन ऑफ द CPU के फंक्शन क्या है? फैच स्टेप. दिस involves retrieving a binary instruction from a memory address and string it in the current instruction register. The memory address to the instruction is stored in a register called the program counter, जिसको हम लोग PC बोलते हैं. So the CPU can keep track of which instruction is next.
After an instruction is fetched, the PC is updated so the CPU knows the address of the next instruction it has to fetch. देखिए मेमोरी एड्रेस, मेमोरी कंटेंट्स. द की डिकोड स्टेप. डिकोड स्टेप में क्या होता है? दिस इन्वॉल्व्स द सीपीयू आइडेंटिफाइंग द ऑपरेशन कोड part of the instruction which tell it which operation to perform. If the OP code requires the CPU to act on same data, then the second part of the instruction will contain either the data or memory address there the data is stored. Clear? मेमोरी कंटेंट्स है आपके 1011000011 इसमें 8 बाइट के होते हैं. ओपी कोड 110, एड्रेस ऑफ डेटा 0011. द एग्जीक्यूट स्टेप में क्या है? इन दिस स्टेप द कंट्रोल यूनिट लिंक्स together the part of the CPU that are the needed to execute the instruction. If the instruction involve register, arithmetic or logical operation, then the ALU could be connected to the relevant memory location. Some type of instruction after the program counter rather than procedure result data. This allows program to carry out the iteration loop and the conditional program is questioned rather than stepping through the instruction of sequence. Some instruction involve the additional write back step if data is written back to RAM. क्लॉक स्पीड बताया था, क्लॉक स्पीड होती है इसमें. Although it may seem that the computer is carrying out many tasks simultaneously, the CPU is actually only even processing one instruction at a time and constantly switching between program set of instruction. जब हम लोग वर्क करते हैं तो एक बार में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, लेकिन जो CPU उस समय जो सबसे आवश्यक होता है सबसे पहले वो काम परफॉर्म करता है और सबको उनको बैच के रूप में डिवाइड कर देता है. ये सब स्पीड जो है क्लॉक जो है प्रोसेसिंग स्पीड के माध्यम से हम लोग सेट करते हैं. द स्पीड दैट द प्रोसेसर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बाय द क्लॉक स्पीड एंड इज मेजर्ड द मेगाहर्ट्ज. आगे हम क्लास में आपको CPU स्पीड के बारे में बताएंगे, इसके वर्ड लेंथ के बारे में आगे चर्चा करेंगे. द CPU रिक्वायर्स अ फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल टू परफॉर्म इट्स इंस्ट्रक्शन. देखिए 1 क्लॉक साइकिल high low. The digital signal from the clock control the rate that the CPU execution instruction. The higher of the clock speed, the more instruction the CPU can execute per second, resulting the faster running of computer system. जितनी क्लॉक स्पीड जितनी हायर होगी, तेज होगी, CPU उतनी तेजी से वर्क करेगा. ठीक है, जिससे हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम फास्ट हो जाता है. द CPU कैरेक्टरिस्टिक वर्सेस परफॉर्मेंस. कैच साइज. कैच मेमोरी इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरी फास्ट मेमोरी दैट इज बिल्ट इन द CPU. जो कैश मेमोरी होती है वो कहाँ बिल्ट होती है? CPU में बिल्ट होती है. ये बहुत ही तेज मेमोरी होती है. ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा दैट are in the use by the CPU are copied from RAM into cache memory along with the executing memory address. The CPU needs to access a memory address. It first check the cache memory to see it if there is match. If there is, then it access control the cache version. देखिए सबसे पहले जो होता है CPU जो भी उसको आवश्यक होता है वो एड्रेस बुक से क्या करता है? कैश मेमोरी में सर्च करता है. यदि उसको वहाँ से मैच कर जाता है डेटा तो वहीं से वर्क परफॉर्म करता है, नहीं तो फिर वो दूसरे एड्रेस में जाता है. देखिए कंट्रोल यूनिट यहाँ से सीधे उसने रैम से वो किया और छोड़ दिया. द CPU with a large cache memory and more level of cache memory will be higher the performance than one without cache memory.
जितनी उसकी कैश मेमोरी ज़्यादा होगी उसकी सीपीयू की परफॉर्मेंस उतनी ही तेज होगी। क्लियर है? नंबर ऑफ कोर्स, a multiple core processor is a single computing component with two or more independent actual processor called cores. The multiple core processor is a single computing component with two or more independent actual processor. दो या दो से अधिक जब वो आपके माइक्रो एक्चुअल प्रोसेसर होते हैं जो आपको क्या मल्टी कोर प्रोसेसर कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्स बोलते हैं। A dual core processor contains two cores and a quad core processor contains four cores. Each core can process instruction independently to the other cores. यदि हमारा डुअल कोर है प्रोसेसर है तो क्या करेगा, दो कोर्स को लेने के लिए लेता है। यदि हम उसमें चार कोर्स लगे हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड कोर प्रोसेसर बोलते हैं। क्लियर है? द बिगेस्ट परफॉर्मेंस gain which using a multi-core processor is when the software was being especially written by to run the multiple courses. Clear है? A multiple core CPU will have a higher performance than a single core CPU at the same clock speed. जो देखिए जो मल्टीपल कोर प्रोसेसर होता है और जो सिंगल कोर प्रोसेसर है उसकी अपेक्षा काफ़ी उसकी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी तेज होती है। किसके माध्यम से? क्लॉक स्पीड के माध्यम से। क्लियर है? इस प्रकार से आज हम लोग ने सीपीयू के बारे में जाना, कैसे वर्क करता है। डेटा बस तीन प्रकार से, एड्रेस डेटा बस, डेटा ट्रांसफ़र डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है? अगली क्लास में मैं आपको मदरबोर्ड के फंक्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है?